आज हम देखेंगे चारे की समस्या का निवारण। क्या देखेंगे? चारे की समस्या का निवारण या चारे की समस्या का हल। आप जब पशुपालन करते हो तो विशेषकर चारे की समस्या आती है कि चारा उनको हरा नहीं मिल पाता है और उचित पोषक तत्व वाला चारा नहीं मिल पाता है। इसके कारण क्या है, दूध का उत्पादन घटता है और कृषकों को भी नुकसान होता है। तो ये सब समस्या को देखते हुए हम कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं या कुछ चारे वाली मुख्य फसल को उगा सकते हैं, जिससे क्या है पशुपालन अच्छा हो जाए और चारे की समस्या का निराकरण हो जाए। इससे क्या होगा, अच्छा चारा पशु को मिलेगा खाने के लिए, हरा चारा, रसीला चारा या अलग अलग चारे मिलेंगे तो पशु अच्छे से खाएंगे। जब पशु अच्छे से खाएंगे तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये सारी बातों का हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, चारे की समस्या का हल में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, साइलेज और हे बनाने को प्रोत्साहन। साइलेज और हे चारा बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? साइलेज और हे चारा बनाना चाहिए। अब साइलेज किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। साइलेज का मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा हरा चारा को, हरा चारा में कौन सा चारा लेना है, मक्का लेना है और ज्वार लेना है। क्या लेना है? मक्का लेना है और ज्वार लेना है। उन्हें पाला अवस्था में काटते हैं। कौन सी अवस्था में? पाला अवस्था में। मतलब जब वो इतना ऊंचा जाए, फूल ना आए उसमें, फूल मतलब वो छामर बोलते ना, छामर और भुट्टे ना निकले, पाला अवस्था में रहे और ज्यादा पत्ती रहे, तब क्या काम करते हैं हम उसे, बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां हैं, उन विधियों का उपयोग करके उन्हें काटकर, किन्हें? हरे चारे को काटकर उन्हें एक बक्से में पैक करके और 45 से 60 दिन तक हम रखते हैं। और इतने दिन बाद जो चारा तैयार होता है वो बक्से के अंदर, वो क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलेज। और उसमें जो है, जिस प्रकार हरे चारे में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं कि नहीं, वही पोषक तत्व उस बक्से में पैक हुए चारे में भी पाए जाते हैं। अब वो चारे को कब खिलाना है? जब गर्मी में चारा आपके पास नहीं रहता है, हरा चारा, पौष्टिक चारा, तो वो पशुओं को हम वो चारा जो है पशुओं को थोड़ा थोड़ा निकाल कर खिलाते रहते हैं। समझ में आया? साइलेज कैसे बनाते हैं? बाकी की साइलेज बनाने की विधि बहुत अच्छे से आगे पढ़ने को आपको मिलेगी। अब हे किसे कहते हैं? हे सूखा चारा। हे किसे कहते हैं? सूखा चारा। अब सूखा चारा कहे तो जैसे फसल हम काटते हैं तो फसल काटने के बाद हम थ्रेसिंग करते हैं और थ्रेसिंग करने के बाद जो अनाज निकलता है, अनाज निकालने के बाद जो डंठल बचता है, जैसे भुट्टा, मक्का क्या काम करते हैं हम? मक्का की तोड़ाई होती है तो केवल डंठल बचता है, वो डंठल को हम सुखा के स्टोर करके रख लेते हैं और वही चारा को, जब चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम पशुओं को खिलाते हैं। तो ऐसे चारा जिनको सुखाकर हम संरक्षित रखते हैं, ऐसा चारा क्या कहलाता है? हे कहलाता है। अब ऐसा चारा में क्या आता है? मक्का आता है, कड़वी आता है, पुआल आता है, ये सब सूखे चारे हैं कि नहीं? अरे सूखे चारे हैं कि नहीं? तो ये चारे को सुखाकर रखना और ऐसे चारे को सुखाकर रखने की विधि क्या बोलती है, क्या कहलाती है? हे बनाना। क्या कहलाती है? हे बनाना। तो हे में आने वाले चारा कौन कौन से हैं? मक्का, ज्वार, बाजरा, सूखे वाले। डंठल रखते हो ना आप मक्का चराने के लिए, वो हे चारा कहलाता है। क्या कहलाता है? हे चारा। अब क्या करना चाहिए दूसरा, वन क्षेत्रों में, अच्छा हम बीच में ये भी समझ लेते हैं कि पेपर में आएगा कैसे लिखना है। तो पेपर में आएगा तो हमें कैसे लिखना है? हे और साइलेज और हे बनाने, साइलेज और हे बनाने को प्रोत्साहन करना। पहला पॉइंट क्या डालना है? साइलेज और हे बनाने को प्रोत्साहन करना। दूसरा क्या लिखना है? वन क्षेत्र से घासों का संग्रह, मतलब वन क्षेत्रों में जो घास पैदा होता है नर्सरी में, उसके काट कर इकट्ठा स्टोर करके रखना। ऐसे भी चारा के समस्या का निवारण हो नहीं होगा। या हमारे खेत में भी कुछ जगह खाली पड़ी रहती है तो हम उसमें चारा उगा लो और वही चारा को हम काट कर रख लो, तो ऐसे में चारे की समस्या का निवारण हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा ऐसे में? फिर इसके बाद में तेलीय खली का प्रयोग। क्या करना है फिर? तेलीय खली का प्रयोग। तेलीय खली का मतलब यह होता है जो फसलों से तेल मिलता है, सरसों से मिलता है तेल, मूंगफली से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है और कपास के बीज से मिलता है तेल। तो तेल निकालने के बाद इनमें भूसा बचता है, वो भूसा से क्या बनता है? खली बनता है। क्या बनता है? खली। और उसी को हम क्या कहते हैं? तेलीय खली। मतलब तेल वाली फसलों के बीज से जो बनता है उसे तेलीय खली कह देते हैं। तो ये खली को भी हम खिला सकते हैं और खली तो हम खिलाते ही नहीं खली, पर थोड़ी थोड़ी खिलाते हैं, क्योंकि खली खिलाने से क्या है
पशुओं में दूध का उत्पादन बढ़ता है। तो कौन कौन खिलाता है खली? जिसके यहाँ पशुपालन होता है, दूध वाले पशु हैं, वो तो खिलाते ही होंगे। लेकिन गांव में क्या है, चारा पर्याप्त है, तो ये खली वली लोग कम खिलाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि तेलीय खली को खिलाकर हम चारे की समस्या दूर कर सकते हैं। फिर क्या दिया है, चारे के अन्य विकल्पों का प्रयोग। अब देखो, मान चलो चारा की खेती करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो आप कुछ पौधों की पत्तियों भी खिला सकते हैं। कौन से पौधों की पत्तियां खिला सकते हैं? देखो, मूंज एक घास है। मूंज क्या है? घास है जो जंगलों में या नदी के किनारे उगती है, उसे भी काट कर आप खिला सकते हैं, उसे भी पशु खाते हैं। मूंज है, कांस है, झरबेरी है, दूब है, नीम है, शीशम है और बबूल है। ये लगभग ये पौधे को आप पहचानते ही होंगे। तो इनकी अब यहाँ पर दूब घास तो गाय भैंस खा जाती है, नीम नहीं खाती है, लेकिन कुछ हद तक बकरी खा जाती है। शीशम और झरबेड़ी समझते ना, बेर का छोटा रूप जो पेड़ों में लगा रहता है उसे झरबेड़ी कहते हैं, तो उसे बकरी खाती है। उसे क्या खाती है? बकरी खाती है। तो ऐसा हम बहुत सारे पौधों की पत्तियों का उपयोग करके भी चारे की समस्या दूर कर सकते हैं। मिश्रित कृषि का प्रचलन, ये भी एक चारे की समस्या दूर करने का एक उपाय है। अब यहाँ पर क्या दिया है? समरी दिया है। इसका मतलब ये अध्याय आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। देखो, ये प्रश्न बहुत सारे आए थे, अलग अलग समय में ये प्रश्न आए थे, तो इनके बारे में हम देख लेंगे क्या क्या आंसर होगा। यहाँ पर रखी रहेगी, सब लोग मिल बांट के लिख लेना, समझ गए? तो देखिए, विकल्प देखते हैं हम। सबसे पहला विकल्प देखते हैं, और विकल्प में क्या दिया है? विश्व के पशुओं की संख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? कितना प्रतिशत पाया जाता है? 11%। कितना पाया जाता है? 11%। हालांकि हमने ये 10% पढ़े थे ना, थोड़ा सा मुझे याद है। गोसदन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? गोसदन योजना का प्रारंभ 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952। भारत में पशुओं की हीन दशा का कारण, भारत में पशुओं की हीन दशा का कारण क्या है? किसानों की निर्धनता। निर्धनता मतलब किसान के पास पैसा ना होना। किसान के पास पैसा ना होने के कारण वो अच्छे चारा, अच्छे पशु या पशुओं को खिलाने के लिए खाद्य पदार्थ को खरीदने में असमर्थ हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छे चारे की कमी। और तीसरा ऑप्शन क्या है? कुप्रबंध। इसका मतलब किसान के सामने ये सारी समस्या आती है नहीं पशुओं की, तो उपयुक्त सभी। अब चौथा क्या दिया है? पशु पुस्तिका, मतलब पशुओं को निरीक्षण करने के लिए पुस्तक भी रहती है, जो बड़े पैमाने में पशुपालन करते हैं, उसमें उनका सब रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन से पशु ने कितना दूध दिया, कब कितना दूध दिया, कितने बछड़ा दिया, तो वो उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और वो रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? पशु पुस्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु पुस्तिका। अब पशु पुस्तिका के बारे में क्या दिया? देखो, पशु पुस्तिका में कौन कौन सी जानकारियां दर्ज करते हैं? पशु पुस्तिका में कौन कौन सी जानकारियां दर्ज करते हैं, ये सब पूछा गया। तो देखो, जन्म भी, कब जन्म हुआ वो भी लिखते हैं, मतलब जन्म का पंजीकरण। नर जोड़े के बारे में जानकारी रखते हैं, मादा जोड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं, मतलब उपयुक्त सभी जानकारी इस पुस्तिका में हम लिख के रखते हैं। फिर क्या दिया है? पशुधन द्वारा प्राप्त विभिन्न पदार्थों में सर्वाधिक आर्थिक योगदान किसका होता है? मतलब इन सभी में आपको बताना है कि पशुओं से जो ये मिलते, तो ये सभी पशुओं से मिल रहे हैं नहीं? दूध पदार्थ भी मिलता है पशु से, खाद तथा ईंधन भी मिलती है, मांस भी मिलती है, बाल एवं ऊन, ये चारों पशु मिलते ही नहीं। तो इनमें सबसे ज्यादा किससे पैसा मिलता है, ये हमको पहचानना है। तो सबसे ज्यादा किससे पैसा मिलता है? दुग्ध पदार्थ से। किससे मिलता है? दुग्ध पदार्थ। भारत में सबसे पहले प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी? भारत में सबसे पहले देश आजाद के पहले जो योजना चलाई गई थी वो कौन सी थी? हमने देखे थे केंद्रीय ग्राम योजना। कौन सी थी? केंद्रीय ग्राम योजना। और 1947 में ये प्रारंभ हुई थी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नहीं, कहां पर है? फले मथुरा में है। कहां पर है? नहीं, सॉरी, अंबिका नगर में।
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अंबिका नगर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर में। कहाँ पर है? अंबिका नगर। फिर क्या दिया है? निम्न पदार्थ सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त में योगदान देता है। मतलब इनमें से चार ऑप्शन